नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं उपस्थित हूँ एक विषय लेकर के, और वह विषय ऐसा है जो हमारा कारक प्रकृति से संबंधित है। और यह जो सूत्र है वह है पराजेर्सोढः। इसका जो अर्थ है वह क्या है कि परा उपसर्ग पूर्वक, अर्थात पहले कौन सा उपसर्ग हो, परा, और जी धातु, जी का अर्थ होता है जीतना, तो जी जो धातु होती है उसका अगर प्रयोग हो रहा है तो जो असह अर्थ होता है, असह अर्थ का अर्थ होता है जिसको सहन नहीं किया जा सके, उस अर्थ की क्या होती है, अपादान संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा होती है विद्यार्थियों? अपादान संज्ञा। और जो अपादान संज्ञा होती है तो अपादाने पंचमी से उसमें क्या आ जाता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग। देखिए ये है अपादाने पंचमी से। देखिए उदाहरण है, जैसे हम देखेंगे, इसका उदाहरण है अध्ययनात् पराजयते। इसका अर्थ है विद्यार्थियों, अध्ययन से हारता है या खिन्न होता है। यह है अर्थ इसका कि अध्ययन से हारता है या फिर अध्ययन से खिन्न होता है। अब अध्ययन से हारता है या फिर अध्ययन से खिन्न होता है, इस अर्थ में क्या होता है कि जिस चीज से खिन्न हो रहा है, जिस चीज से हार रहा है, जिसको सहन नहीं कर पा रहा है, वह क्या चीज है, हमारी अध्ययन। अब ये जो अध्ययन है इसकी इस प्रकृत सूत्र से क्या होगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी। और जब अपादान संज्ञा हो जाएगी तो अपादाने पंचमी सूत्र से इसमें हो जाएगा पंचमी का प्रयोग। जब आप इसकी व्याख्या लिखेंगे तो आप लिखेंगे, सबसे पहले तो यह सूत्र आ जाएगा, इसका अर्थ हो गया। फिर आप लिखेंगे जैसे अध्ययनात् पराजयते। इस उदाहरण में जो असह वस्तु है जिसको सहन नहीं किया जा रहा है, वह कौन सी है, अध्ययन है। और यहां पर परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु का प्रयोग भी है, तो इस अध्ययन को क्या हो जाएगी, प्रकृत सूत्र से, कौन से सूत्र से, पराजेर्सोढः सूत्र से अपादान संज्ञा हो जाएगी। और अपादान इस पंचमी से पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको यह लिख देना है। देखिए एक आगे वाला जो सूत्र है वह है वारणार्थानाम ईप्सितः। वारण का अर्थ होता है रोकना। रोकना अर्थ वाली जो धातुएं हैं और उनमें जो ईप्सित होता है, अर्थात जिससे रोका जाए, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। क्या? जिससे रोका जाए उसकी हो जाएगी अपादान संज्ञा। और अपादान संज्ञा होकर के उसमें अपादाने पंचमी से आ जाती है पंचमी विभक्ति। देखिए जैसे पिता पुत्र को पाप से रोकता है। अब देखिए पिता कर्ता हो गया, पुत्र को और किस चीज से रोक रहा है, पुत्र कर्म हो गया, और रोक किससे रहा है, पाप से। तो इस पाप की इस सूत्र से क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा। और अपादान संज्ञा होकर के अपादाने पंचमी से उसमें हो जाएगा पंचमी विभक्ति का प्रयोग।
देखिए आप लिखेंगे पिता पुत्र पुत्रम यानी पुत्र को पापात वारयति, वारयति आ जाए निवारयति आ जाए एक ही बात है, ठीक है। वारयति या निवारयति ऐसे कर सकते हैं, निवारयति। तो इसमें पुत्र को पिता किससे रोक रहा है? पाप से। तो ईप्सित अर्थ क्या हो गया? पाप हो गया। और ईप्सित अर्थ पाप है, अर्थात पाप से हम उसको हटा रहे हैं, रोक रहे हैं। तो जो ईप्सित अर्थ है उसमें आ जाती है विद्यार्थियों कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। क्यों? क्योंकि जो ईप्सित अर्थ है उसकी हो जाएगी अपादान संज्ञा, अपादान संज्ञा होकर के उसमें पंचमी आ जाएगी। ऐसे ही गाय को जौ से रोकता है, तो देखिए किससे रोक रहा है? जौ से। तो गाय का जो द्वितीय विभक्ति होगी वो हो जाएगी गाम, और यब होता है जौ, और इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी यवेभ्यो वारयति। ठीक है, कि गाय को जौ से रोकता है। आ गया होगा आपकी समझ में? यवेभ्यो गाम वारयति, गाम यवेभ्यो वारयति। तो रोका जा रहा है गाय को, किससे दूर कर किया जा रहा है? जौ से। और जौ से किया जा रहा है तो ईप्सित जो अर्थ है वह क्या हो गया विद्यार्थियों? जौ हो गया। तो इस प्रकार से हम कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, और जो भी विषय वस्तु टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है उसके लिए आप जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको देखें, उसमें आपको पूरा विवरण मिल जाएगा। संस्कृत के अध्ययन के लिए जो भी समस्या है उस पर व्हाट्सएप नंबर भी है, उसको देख करके आप अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।